मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने न केवल कोच गौतम गंभीर को बल्कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेट के दिग्गजों को भी पूरी तरह हैरान कर दिया है। जी हां मित्रों, भारतीय टीम ने तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर यह श्रृंखला अपने नाम कर ली है और इसी जीत के बाद रोहित ने अपने भविष्य और संन्यास को लेकर ऐसा संकेत दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिरकार श्रृंखला जीतने के बाद रोहित ने संन्यास को लेकर क्या कहा, उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत को 2027 का विश्व कप जिताकर ही संन्यास लें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली गई थी और इस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए न सिर्फ सीरीज को अपने नाम किया है, बल्कि टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी साउथ अफ्रीका की टीम से ले लिया है। आपको बता दें, इस सीरीज का तीसरा यानी कि आखिरी और निर्णायक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और यह निर्णय भारत के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। शुरुआती ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रायन रिकेल्टन को पवेलियन भेजते हुए भारत को पहली सफलता दिला दी। हालांकि इस शुरुआती झटके के बाद क्विंटन डी कॉक और कप्तान तेम्बा बावूमा ने भारतीय गेंदबाजों को कठिन परीक्षा में डाल दिया। दोनों ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 100 से अधिक रनों की अहम साझेदारी कर ली। डी कॉक आज खास लय में दिखाई दे रहे थे और पिछले 2 मुकाबलों की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन स्ट्रोक्स खेल रहे थे। भारत के लिए इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था, वरना दक्षिण अफ्रीका 300 या उससे भी अधिक का विशाल स्कोर खड़ा कर सकती थी। आखिरकार 21वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने बावूमा को 48 के स्कोर पर आउट कर भारत को राहत दिलाई, लेकिन सबसे बड़ा विकेट तो डी कॉक का था, जो शानदार शतक लगाकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खेल की दिशा ही बदल दी। उन्होंने पहले ब्रिज को 24 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम को केवल 1 रन पर वापस भेज दिया। प्रसिद्ध कृष्णा आज अलग ही आत्मविश्वास और रफ्तार में नजर आ रहे थे। जल्द ही उन्होंने सेट डी कॉक को भी आउट कर भारत को बड़ा फायदा दिलाया। एक समय दक्षिण अफ्रीका ने केवल 1 विकेट खोकर 114 रन बना लिए थे, लेकिन देखते ही देखते टीम 5 विकेट खोकर लगभग 200 के करीब पहुंच गई। 32 ओवर बीत चुके थे और अभी भी 18 ओवर शेष थे, मगर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि रन बनाना ही मुश्किल हो गया। इसके बाद कुलदीप यादव ने कमान संभाली और डिवॉल्ड ब्रेविस तथा मार्को यानसन को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों को जल्द आउट कर भारत 7 विकेट झटका चुका था। इस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका लगभग 235 रनों पर सिमटने की कगार पर दिखाई दे रही थी। कुलदीप ने इसके बाद 2 और विकेट चटकाए और पूरी टीम केवल 270 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह और रविंद्र जडेजा को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य था 271 रनों का। उम्मीदें थीं कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल शानदार शुरुआत देंगे और दोनों ने वैसा ही किया। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को दबाव में रखा। पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 48 रन बना चुका था। रोहित और जायसवाल निडर और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो टेस्ट सीरीज की हार का जवाब मैदान पर ही दे रहे हों। दोनों ने बखूबी चौके लगाते हुए रणगति बढ़ाई। रोहित ने 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि जायसवाल ने 75 गेंदों में भारत को 100 के पार पहुंचा दिया। मैच अब पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखाई देने लगा था। 25वें ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 150 के पार जा चुका था और दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतकों की ओर बढ़ रहे थे। 26वें ओवर में केशव महाराज ने भारत को पहला बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा 75 रन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे और शतक से चूक गए। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने शानदार संयम और क्लासिक बल्लेबाजी से अपना शतक पूरा किया। भारत 200 के पार पहुंच चुका था और जीत लगभग तय नजर आने लगी थी। अंततः जायसवाल और विराट कोहली ने समझदारी से खेलते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और भारत ने यह वनडे श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन मित्रों, श्रृंखला जीतने के बाद रोहित शर्मा बेहद भावुक दिखाई दिए और अपने संन्यास को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।
सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि क्रिकेट में अक्सर उम्र को लेकर बहुत सारी बातें होने लगती हैं। रोहित ने शांत लेकिन ठोस अंदाज में कहा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी खिलाड़ी की असली पहचान उसकी उम्र नहीं बल्कि उसका प्रदर्शन तय करता है। अगर बात केवल मेरे खेल की हो तो मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे इस समय संन्यास के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं अभी भी अपनी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा हूं, फिट महसूस कर रहा हूं और टीम को जीत दिलाने में योगदान देने की पूरी क्षमता रखता हूं। लेकिन खेल सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि का नाम नहीं है, यह एक बड़ा सेटअप है जिसमें समय समय पर नई पीढ़ी को भी अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलना चाहिए। रोहित ने आगे कहा, हर टीम और हर दौर में सीनियर खिलाड़ी होते हैं जो लंबे समय तक देश के लिए खेलते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि अगर हम पुराने खिलाड़ी भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो युवा खिलाड़ियों के लिए सही समय पर रास्ता कैसे खुलेगा। हमारे जाने से ही टीम को नए चेहरे मिलेंगे और वही खिलाड़ी भविष्य का भारत बनाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि युवाओं का आना बेहद जरूरी है। उनसे मुकाबला करना भी अच्छा लगता है और उन्हें आगे बढ़ते देखना और भी अच्छा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी सीधे सीधे अपने संन्यास की घोषणा करने जा रहा हूं। ऐसा कोई विचार मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मैं हमेशा से साफ रहा हूं। जब भी मुझे लगेगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तब मैं खुद आगे आकर वह फैसला लूंगा। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, संन्यास का फैसला किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। यह एक भावना, एक सफर, एक जीवन शैली से जुड़ा निर्णय है। लेकिन जब दिल और दिमाग एक साथ यह कह दें कि अब काफी हुआ, तभी वह फैसला लेना चाहिए। अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। मैं खुद महसूस करता हूं कि मुझ में अब भी दम है, जोश है और देश के लिए खेलने की वही पुरानी आग है। मैं बिना किसी दबाव के खेलना चाहता हूं और संन्यास का फैसला भी बिना किसी दबाव के ही लेना चाहता हूं, न मीडिया के दबाव में और न आलोचनाओं के दबाव में। रोहित ने अपनी बात के अंत में अपने बड़े लक्ष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाँ, एक सपना अब भी बाकी है। आने वाले विश्व कप में भारत को विश्व विजेता बनते हुए देखना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तक मुझे महसूस होगा कि मैं टीम की जीत में योगदान दे सकता हूं, तब तक मैं पूरी मेहनत और जुनून के साथ खेलता रहूंगा। मेरा सपना है कि मैं टीम को उस मंच पर पहुंचाने में मदद करूं जहां हम सब एक बार फिर ट्रॉफी उठाएं। उसके बाद ही मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से बैठकर सोचूंगा। संन्यास लेना है या नहीं, यह मेरे प्रदर्शन, मेरी फिटनेस और टीम की जरूरतों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है, जब भी मैं यह फैसला लूंगा वह दिल से लिया गया, ईमानदार और भारतीय क्रिकेट के प्रति सम्मान से भरा फैसला होगा। वही सचिन ने कहा कि सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, रोहित शर्मा को अभी संन्यास के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पिछले कुछ समय में जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखलाओं में बल्लेबाजी की है, वह इस बात का प्रमाण है कि वह अभी भी विश्व क्रिकेट के सबसे प्रभावी और खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट की टाइमिंग और लंबे इनिंग्स खेलने की क्षमता बताती है कि रोहित फिलहाल अपने करियर के बहुत मजबूत दौर में हैं। ऐसे में संन्यास जैसी बात करना न खिलाड़ी के लिए ठीक है और न ही भारतीय टीम के लिए। सचिन ने आगे कहा, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर के बड़े फैसले कभी भी दबाव में आकर नहीं लेने चाहिए और यह बात रोहित पर भी लागू होती है। अगर वह किसी बाहरी दबाव, आलोचना या उम्र को लेकर की जा रही चर्चाओं के कारण संन्यास लेने के बारे में विचार करते हैं, तो यह भारतीय टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत को उनकी जरूरत है, उनके अनुभव, उनकी समझ और उनकी शांत कप्तानी सोच की जरूरत है। रोहित जैसे खिलाड़ी कई वर्षों में एक बार मिलते हैं और वह टीम के लिए अमूल्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा, आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि रोहित शारीरिक, मानसिक और तकनीकी सभी पहलुओं में तैयार हैं। मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस टूर्नामेंट में रोहित भारत के लिए मैच बदलने वाला खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। भले ही यह बात तय न हो कि वह कप्तान होंगे या नहीं, लेकिन भारतीय टीम में उनका मौजूद होना ही विरोधी टीमों के लिए काफी दबाव पैदा कर देता है। उन्हें पता होता है कि अगर रोहित क्रीज पर टिक गए तो मैच का रुख किसी भी समय बदल सकता है। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कप्तानी कोई भी करे, यह टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है। लेकिन टीम में रोहित की उपस्थिति अपने आप में एक बड़ी ताकत है। वह मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन उनका अनुभव हर युवा खिलाड़ी की सोच और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो माहौल को समझते हों, दबाव संभालते हों और टीम को सही दिशा दिखा सकें। रोहित उन खिलाड़ियों में से एक हैं। अंत में सचिन ने कहा, मेरा मानना है कि रोहित को अभी सिर्फ खेल पर ध्यान देना चाहिए। संन्यास का फैसला तब लेना चाहिए
जब उन्हें खुद महसूस हो कि अब समय आ गया है, न कि तब जब लोग उनसे यह सवाल पूछें। फिलहाल मैं वही कहूंगा, रोहित फिट हैं, फॉर्म में हैं और आगामी विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें सिर्फ अपने खेल का आनंद लेते रहना चाहिए। वही सहवाग ने कहा कि मैं तो एक ही बात कहूंगा, रोहित शर्मा को अभी संन्यास शब्द सुनकर भी पीछे मुड़ जाना चाहिए। ये बात मैं मजाक में नहीं, पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं। क्रिकेट में आपने कितने साल खेले, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आज कैसा खेल रहे हैं। और अगर पिछले कुछ समय की उनकी बल्लेबाजी देखी जाए तो रोहित तो अभी ऐसे खेल रहे हैं जैसे करियर का दूसरा पीक शुरू हो गया हो। जिस तरह उन्होंने तेज गेंदबाजी को हुक और पुल पर ट्रीट किया है, उसे देखकर तो विपक्षी टीम को डर लगना चाहिए, न कि रोहित को संन्यास का नाम याद करना चाहिए। सहवाग ने हंसते हुए कहा, भाई मेरे जमाने में अगर कोई मुझे कह देता कि अब तो तुम्हें संन्यास के बारे में सोचना चाहिए, तो मैं पहले उस दिन मैदान में जाकर 100 मारता, फिर उससे बात करता। रोहित का भी यही मामला है। जब खिलाड़ी फॉर्म में हो, फिटनेस अच्छी हो और टीम को उसके अनुभव से फायदा मिल रहा हो, तो संन्यास लेना कोई समझदारी का फैसला नहीं होता। यह बात लोग बाहर से बैठकर बोल देते हैं, लेकिन मैदान पर उतरकर खेलना क्या होता है, इसे असल में वही समझता है जो खेल चुका हो। उन्होंने आगे कहा, देखिए, रोहित का खेल टेक्निकल भी है, टाइमिंग भी है और क्लास भी। ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखना टीम की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ एक ऑप्शन, खासकर जब बड़ा टूर्नामेंट सामने हो। विश्व कप जैसे मंच पर आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो पिच की चाल, गेंदबाज की नीयत और मैच के दबाव तीनों को पढ़ सके। रोहित इस काम में मास्टर हैं और लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि वह अगले विश्व कप में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। सहवाग ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, कप्तानी मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कप्तानी के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, कौन खिलाड़ी मैच जितवा सकता है? और इस सवाल का जवाब आज भी रोहित शर्मा ही हैं। उनका मैदान पर होना ही टीम को कॉन्फिडेंस देता है और विपक्षी टीम को टेंशन। यह मत भूलिए कि बड़े मैच बड़े खिलाड़ियों से ही जीते जाते हैं। रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप आखिरी दिन तक प्लान में रखते हैं। अंत में सहवाग ने कहा, मैं बस रोहित से यही कहूंगा कि भाई खेलते रहो, मजा लेते रहो और जब तक बल्ला बोल रहा है तब तक किसी की बातों में आकर कोई फैसला मत लेना। जब तुम्हें खुद लगे कि अब बस, तब ले लेना, अभी नहीं। फिलहाल तो तुम जिस तरह शॉट मार रहे हो, उसे देखकर लगता है कि अगला विश्व कप तो जैसे तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। लेकिन मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित और विराट की जोड़ी भारत को विश्व विजेता बनाए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में रोहित के लिए एक शब्द जरूर लिखें।